तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश भर में आज 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश में होगी आज परीक्षा 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी परीक्षा। 60,244 पदों के लिए हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने किया आवेदन, माफ कीजिएगा। परीक्षा को लेकर सीएम योगी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के भी किए गए इंतजाम। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में आज, आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज है और काफी सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा और रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की। अगर हम बात करें तो फिलहाल कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टियां हुई थी। फिलहाल अगर हम सख्ती की बात करें तो क्या वैसी ही सख्ती देखी जा रही थी जैसे परीक्षा के पहले दिन थी? आज जो है दूसरा चरण है यूपी पुलिस सिपाही जो भर्ती थी उसका दूसरा सकता है कि दो चरण था। पहले 23-24 हुआ है, वो 30 और 31 दो तारीखों में इसका ऐलान किया गया था इस परीक्षा को आयोजित दिन है, ये कहा जा सकता है। और चौथे दिन में लगभग जो है लखनऊ के अंदर 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो पहले व्यवस्था की गई थी से वैसी ही व्यवस्था इस बार भी परीक्षाओं में किया गया है। साफ तौर पे जो सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों में व्यवस्था की गई है। पुलिस की मॉनिटरिंग पहले से भी जारी थी और अभी पुलिस की मॉनिटरिंग लगातार जो है वो जारी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी छात्र जो है पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनका पूरी तरीके से एडमिट कार्ड के अलावा और कोई भी सामग्री उनके पास नहीं होनी चाहिए। अगर हाथों में कलावा बांधे हैं या महिलाएं अगर हैं तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी सामग्री पहनी है कान में या नाक में तो वो भी उतरवा दी जा रही, क्योंकि वजह साफ है कि इससे पहले की परीक्षाओं को आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर आउट होते हैं। बहुत सी ऐसी विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार की योगी सरकार ने कई ऐसे प्रावधान लेकर के परीक्षाओं को कराने का एक पूरे तरीके से डाटा तैयार किया था पहले से। और यूपी एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीमों को लगाया गया था कि जो भी साल्वर हैं, बड़े गैंग के जो साल्वर हैं, उन पर निगरानी रखी जाए। साफ तौर पे जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन अकाउंटों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है जो जो सरकार ने चिन्हित किए थे। उन अकाउंटों को पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है कि कहीं पे इसी प्रकार से कोई सी पेपर का कोई ऐसा आदान प्रदान तो नहीं किया जा रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं किया जा रहा। हालांकि इसको लेकर के कई लोगों पर मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इस बार की यूपी पुलिस की भर्ती कराने के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के कदम उठाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी परीक्षाओं को देखते हुए खुद से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की पैनी नजर है इस परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो सके और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाए, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो है वो निर्देश दिया गया अधिकारियों को। अब महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उन परीक्षा केंद्रों में 10 बजे से आज जैसे परीक्षा होनी है तो 2 घंटे पहले से ही एंट्री इन अभ्यर्थियों की शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद से जो है 10 बजे से 12 बजे तक अभ्यर्थी अपना पेपर देंगे, फिर आराम से वो निकलते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक दिन में जो है 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है और इस बार सब महत्वपूर्ण सबसे बात है कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अब तक चूंकि बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ा है, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है अवंतिका, क्योंकि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की ये जो भर्ती थी काफी महत्वपूर्ण भर्ती मानी जा रही थी, लेकिन ये आंकड़े जो है बहुत तेजी से जारी हो रहे हैं। आज की परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ा है ये भी थोड़ा बता पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन हाँ लगातार अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा से दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आपका भी रुख करेंगे। रायबरेली की बात करें तो फिलहाल वहां पे कैसे इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम समय देखें तो लगभग 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और 9:30 हो चुका है, उसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं अमूमन। तो फिलहाल क्या एंट्री अभी हो रही है या फिर गेट बंद कर दिए गए हैं?
बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें रायबरेली में आज दो पालियों में परीक्षा होनी है। आज चौथा दिन है यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा का। तो जी। देखा जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक की पहली पारी की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के सुबह 8 बजे से जो अभ्यर्थी थे उनकी एंट्री की जा रही थी, वही 9:30 बज चुके हैं। जिसके बाद जो गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, किसी भी अभ्यर्थियों को अंदर नहीं जाने दिए गए। इसे देख सकती हैं यहाँ पे जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये अंदर आप देख सकते हैं, सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। क्योंकि रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री की जा रही है। आपको बता दें जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं वो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो बॉल पेन लेकर के ही वो अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अंदर ले जाने अलाउ नहीं किया गया। बाकायदा अंदर बैनर लगाया गया ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो न ले जाए, और बाकायदा 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही। क्योंकि रायबरेली में पहले भी जब उत्तर प्रदेश लिखित पुलिस परीक्षा थी तब मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने अपने कॉलर के अंदर जो है ब्लूटूथ ले गया था। तो उसके ऊपर रायबरेली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। 3 लेयर में रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। तो देखा जा रहा है कि सुबह जो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होनी है, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां हो गई हैं। 9:30 बज चुके हैं, तो गेट को भी बंद कर दिया गया। अब अभ्यर्थियों के अंदर एंट्री जाना बैन कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। 23, 24, 25 3 दिन ये एग्जाम हो चुके हैं। सेम उसी तरह रायबरेली में इस बार भी 30 और 31 यानी 2 दिन जो पेपर होने हैं उनको लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे बुलंदशहर की बात करें तो वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या कुछ जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अमित का मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 23, 24, 25 को जिस तरह से परीक्षा हुई थी तो उसमें बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। तमाम जो परीक्षा केंद्रों के आसपास की जो दुकानें थी सभी को बंद करा दिया गया था और जैमर भी लगाए गए परीक्षा केंद्रों पर। अगर आज की बात करें तो चौथे दिन की जिस तरह से यूपी पुलिस की जो परीक्षा है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर 9:30, अब इस समय 9:40 हो चुके हैं और परीक्षा केंद्र के जो गेट है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10 परीक्षा केंद्रों पर, और आज पहली पारी की अगर बात करें तो पहली पारी में जो 3,960 बच्चे परीक्षा देंगे और तो लगातार देखा जा रहा है तो 3 दिन की जिस तरह से परीक्षा हुई है तो उसमें करीब 10,600 लोगों ने अभी तक परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा सरकारी जो सबसे पहली जो नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी प्रशांत कुमार की सिर्फ यही है कि जो परीक्षा है उसको पारदर्शिता से कराना है। किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात तो परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनकी 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है और जो चौथी लेयर है उसमें बायोमेट्रिक उसकी चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के साथ साथ अगर चाहे महिला छात्र लड़की छात्रों की बात करें या लड़कों की बात करें तो दोनों सभी की चेकिंग सख्त क्या है। जूतों को भी चेक किया जा रहा है। और छात्राओं की अगर बात करें तो छात्राओं के जैसे एयर रिंग है, अगर हेयर बैंड है या कोई भी अत्याधुनिक जो कोई सामान है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। अब देखना यह हुआ कि आज चौथे दिन कितने परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ते हैं ये तो बाद में पता पड़ेगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के जनपद बुलंदशहर में पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस बार सख्ती जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से काफी तगड़ी रखी गई है। 3 लेयर में सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग भी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक जो बड़ा कारण है वो माना जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज पुलिस भर्ती परीक्षा है 30 और 31, 2 दिन परीक्षा अभी और होगी। इससे पहले भी अभी 3 दिन परीक्षा हुई थी, उसके बाद बीच में जन्माष्टमी के अवसर पर छुट्टियां मिली थी और 30 और 31 इन 2 दिनों में फिर से परीक्षा का आयोजन हुआ है। और देखा जाए तो सख्ती के जो इंतजाम है वो काफी देखे गए हैं।